Okay, hi everyone. Again, we are going to see three important questions, and these questions are very, very important for the exam point of view also, and to make you understand the topics which are relevant for your UPSC. Okay, now, very first question talks about the National Indicator Framework for SDGs in India. So, India में National Indicator Framework है जो SDGs के implementation, उसका प्रोग्रेस, एवरीथिंग एट द कंट्री लेवल, ओके, इन मॉनिटर्स. तो आप देखो, इट वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओरिजिन कैसे? ओरिजिन तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ इफ यू सी सेकेंड स्टेटमेंट, इट टॉक्स अबाउट द नेशनल प्रायोरिटीज एंड द डेटा अवेलेबिलिटी आर कंसिडर्ड वाइल इंक्लूजन ऑफ इंडिकेटर्स इन द NIF. तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल NIF की रिपोर्ट आई थी लेटेस्ट, उसमें से निकाल के आपसे पूछा गया है कि किसी भी इंडिकेटर को इंक्लूड करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होती है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इफ़ यू सी द थर्ड स्टेटमेंट, इट सेज दैट NIF हैज 17 गोल्स. तो आप SDGs जब देखें ग्लोबल लेवल पे, उसके भी 17 गोल्स हैं. ओके, एंड 284 इंडिकेटर्स. तो ग्लोबल लेवल पे कितने इंडिकेटर्स हैं? 284 इंडिकेटर्स. NIF की बात हो रही है, विच इज सिमिलर टू द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर द SDGs. तो आप देख लो, NIF एक साइड NIF है. ओके, एक साइड NIF है और एक तरफ SDGs एट ग्लोबल लेवल. अब यहाँ पे कह रहे हैं 284 इंडिकेटर है, विच इज इक्वल टू द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर द SDGs. तो ग्लोबली क्या कहते हैं? GIF और नेशनल NIF. ओके, नाउ इफ यू सी द सोल्यूशन, यू सी द आंसर इज B. 2 आर करेक्ट. सो एक कोई इनकरेक्ट है. विल सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेवलप्ड ए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर द SDGs. तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसमें गलत होने का कोई भी वो नहीं. अब आप देखो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज इफ यू सी हियर द मेजर सिलेक्शन, ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिया गया है. सो नो नीड टू काइंड ऑफ स्टेटमेंट सही है या गलत है. द मेजर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन ऑफ द इंडिकेटर्स इन द NIF आर द रेलेवेंस ऑफ द SDG टारगेट्स, नेशनल प्रायोरिटीज, एंड यू कैन सी द डेटा अवेलेबिलिटी एंड द पॉलिसी सिग्निफिकेंस. तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएंगे ना डायरेक्टली, तो आप पैनिक करोगे. अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट लग रहा है, पर एग्जाम में हर चीज़, हर स्टेटमेंट आपको गलत लगती है, और तब बहुत मुश्किल हो जाता है किसी क्वेश्चंस को सही करना और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सही करना. ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो तो 244 इंडिकेटर्स है, 248. ओके, नाउ फॉर द NIF, ये ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर SDGs जो ग्लोबल लेवल पे है, उसका 248 इंडिकेटर्स है. पर NIF में देखिए, इट इज़ करेंटली 290. तो अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट में अगर ये नंबर दिया हुआ है, तो ऑलवेज सर्च फॉर सम अदर इंडिकेटर. कभी भी एग्जामिनेशन में बहुत रेयरली फ्यू क्वेश्चंस विच विल बी वेरी टफ जहाँ पे नंबर की बात कही है. अदरवाइज सम हिंट विल बी ऑलवेज अटैच्ड. और यहाँ पे भी देखो मैंने क्या हिंट दिया है आपको, विच इज सिमिलर टू द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क. तो आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ग्लोबली तो 248 है, पर इंडिया में करंटली 290 इंडिकेटर्स हैं. और इंडिकेटर्स आप देखो, ये इंक्रीज हुआ है हर साल. गोल्स कितने हैं? 17. और इंडिया में इंडिकेटर्स पहले कितने थे? 306, 302, 295, 286, 284. अगेन इट हैज़ इंक्रीज टू 290. तो लास्ट 5 ईयर से कम हो रहा था, अभी फिर इंक्रीज हुआ है. बट एनीवे इट इज़ फार मोर देन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क. ठीक है, तो आपका जो गोल्स हैं, ओके, दैट इज नंबर ऑफ दिस थिंग इज वेरी वेरी, इंडिकेटर्स जो हैं इट्स मोर देन 248. तो तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका, दैट इज इनकरेक्ट. ओके, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, ये इनकरेक्ट है. समझ में आया? तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जब आप स्टेटमेंट्स निकालते हैं, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल आप एज एन इम्पॉर्टेंट मार्क करके, स्टार मार्क करके अपने पास रखोगे. ये सारे क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू द गोल्ड टाइड स्टूडेंट्स. ओके, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं, उनके PDF उनको प्रोवाइड कर चुका हूँ. सो नो नीड टू वरी फॉर यू पीपल. बट जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, वही एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास. ओके, नाउ मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत छोटा क्वेश्चन है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे.
100% आएंगे। जिस दिन एग्जामिनर की नज़र पड़ गई वो आपसे ज़रूर ये सवाल पूछेगा। ओके, तो AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फेरोमोन ट्रैप्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज न्यूज़ रिलेटेड टू। तो आप देख लीजिए किससे रिलेटेड है द फेरोमोन ट्रैप्स, प्रोवाइडिंग टेस्टिंग ऑन द सॉइल ऑन द वेरियस इंडिकेटर्स, it will improve the water consumption of different crops based on the actual requirement. The first initiative in India using for AI for pest control in any crop and monitoring climate change and providing timely information on the harvesting of crops. तो ये मिलता जुलता मैंने सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सॉइल एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही चारों ऑप्शंस बनाए आपको। तो जब एक ही सेक्टर से आप, एक ही रीजन से आप चार ऑप्शन देते हो तो ऑप्शंस बिकम सम काइंड ऑफ टफ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर सी है, दैट इज द फर्स्ट AI फॉर द पेस्ट कंट्रोल इन एनी क्रॉप। ओके, तो ये आप देख लीजिए 15 जो लेटेस्ट न्यूज़, इट वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग पायलट प्रोजेक्ट बाय द ICAR। ओके, इट्स ए इंडियन इंस्टीट्यूट, आप देख लीजिए AI पावर्ड फेरोमोन ट्रैप्स। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट इन काइंड द पायनियर फॉर यूजिंग द AI फॉर द पेस्ट कंट्रोल इन एनी क्रॉप। समझ में आ रहा है आपको? सो सच क्वेश्चंस बिकम रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट द वन प्रॉब्लम इज देयर कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अलोन, आप अपना घर बैठ कर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चंस दिखने के लिए यू हैव टू वर्क बियॉन्ड, और वो आपका नहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई वी आर हियर टू हेल्प यू आउट विद दीज क्वेश्चंस जो आप कभी देख नहीं पाओगे, एंड दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही रीज़न है ना कि प्रीलिम्स जब एग्जाम देते हो आप तो 60% क्वेश्चंस न्यू होते हैं। क्यों? बिकॉज आपके जो एक लिमिटेशन है आपकी वो वहाँ पे दिख जाती है कि आप ज़्यादा बियॉन्ड आपकी बुक्स के नहीं जा पाते हो। ओके, सो दैट्स वाई वी आर हियर, नो नीड टू वरी। ओके, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड इन द PDF। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, बहुत 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बट कितने डिस्कस करूँ आपके साथ। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द सुप्रीम कोर्ट सेल्फ कंप्राइज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 7, मतलब टोटल 8 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने बिगिनिंग में लिख के दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 जजेस होंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कुड बी इंक्रीज बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो जो जजेस अभी करंटली कितने हैं, 33 और 34 समथिंग, 33 हैं। अब ये पहले इतना नहीं था, ओरिजिनली कितना था? द क्वेश्चन इज आस्किंग 7। ओके, तो आप देख लीजिए कि ओरिजिनली इतना से 733, सपोज 7 था और ये 33 हो गया, तो देयर इज समथिंग इन बिटवीन विच इज इंक्रीजिंग दिस नंबर। इधर ये तो एग्जीक्यूटिव बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, या तो कुछ लॉ है जहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये 7 से 33 इतना जल्दी तो नहीं पड़ जाएगा आसानी से, राइट? तो वी हैव टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस, है ना? तो आप देखो कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखिए क्या था। सबसे पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट शैल कंप्रोमाइज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 7। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा दैट इज 8, ये सही है। हमेशा याद रखिए 8 था 1 + 7। नाउ इफ यू सी आर्टिकल 1 to 4 क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। इट इज रिटन हियर, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ विल डिसाइड। पार्लियामेंट बाय लॉ मतलब ये जो नंबर बढ़ाने का जो पावर है दैट इज गिवन टू पार्लियामेंट ऑफ नॉट मोर देन 7 जजेस। ओके, बिकॉज पार्लियामेंट ने जब तक लॉ नहीं बनाता है तब तक 7 जजेस + 1 ही रहेंगे, बट जैसे ही पार्लियामेंट लॉ बनाएगा तो वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। थर्ड स्टेटमेंट आप देख लो यहाँ पे, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारा? थर्ड स्टेटमेंट इज a person is eligible to be appointed as a judge of the Supreme Court if he or she is citizen of India and in the opinion of the president a distinguished jurist। अब आप देख लो कि in the opinion of the president it is a distinguished jurist। okay, तो ये चीज़ जो है इसका क्या क्राइटेरिया है? पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज कोर्ट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, और भी क्राइटेरिया है, हैज़ बीन द लिस्ट ऑफ 5 years
और 10 ईयर्स एज एडवोकेट एंड इन द ओपिनियन, ये मैंने आपसे पूछा है। तो अगर ये प्रेसिडेंट की जगह अगर मैं CJI लिख दूँ तो भी गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे। टिल लेट नो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट कैटेगरी C हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी पता होना चाहिए आपको कि आज तक ये जो कंडीशन है थर्ड, इस तरीके से कोई भी जज नहीं बना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आज के लिए थे। अच्छा, और भी आपको क्वेश्चंस ऑब्वियसली बात है आपको और करने हैं। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव कि थोड़ा सा उनको समझाया जाए, बिकॉज दे फियर सॉल्विंग क्वेश्चन द गोल्ड टाइड, बट दिस इज द एक्चुअल गोल्ड टाइड। ओके, दिस इज व्हाट द एक्चुअल प्रीलिम्स इज, कि आपको इस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। सो दोज वर फ्रेशर, आप बिल्कुल मत सोचिए 2025 के लिए, जस्ट गो फॉर द गोल्ड टाइड पार्ट और प्रिपेयर करो अच्छे से सब कुछ। ये सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ्स, प्रैक्टिस पेपर्स, लॉट ऑफ हेल ऑफ प्रैक्टिस। एक वर्ड भी प्रीलिम्स का इधर उधर से प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है आफ्टर हियर। ओके, तो होप सो यू एंजॉयड टुडे सेशंस, और कल फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।